चलो तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल रेल वाले भैया में। आज मैं फाइनली ला चुका हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त सीजन, और इस जबरदस्त सीजन में आप सभी को देखने को मिलेगा लास्ट सिक्स में लास्ट 6 मंथ का, यानी कि पिछले 6 महीना का करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि आपका जनवरी से लेकर अगस्त तक का हो सकता है। और हम लोग जो है लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 1 वीडियो इससे पहले मैं बन चुका हूँ, तो पार्ट 1 वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जो कि कल अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। ये दूसरा पार्ट 2 वीडियो है। हम लोग जो है जो चुनिंदा क्वेश्चन देखें, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे वो एनटीपीसी जो अभी चल रहा है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी को, या फिर कोई सा भी बैंक का एग्जाम हो, सभी में ये 100% पक्के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल जो कि आप सभी के लिए बन रहा है यहाँ, जैसे कि देख सकते हैं आप सभी, क्या है, विविध से सवाल, यानी कि योजनाएं, दिवस, पुस्तकें और घटनाओं से सवाल है। आप सभी का देखते हैं क्या है, वो आपका देख लेते हैं, ठीक है। सो पहला सवाल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्या है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा बना है? आपसे उत्तर होगा ये उड़ीसा राज्य बना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला, ठीक है। अब जरा अगला सवाल पे जब हाथ पर दौड़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, क्या है कि हाल ही में पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस और प्रिविलेज ए कंप्रोमेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव विमोचन किसने किया? आपसे उत्तर होगा जगदीप धनखड़ ने दोस्तों इसका विमोचन किया था बच्चों, याद रखना आप सभी, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल देखते हैं हम सभी। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली खगोलीय वैधशाला कहाँ स्थापित की गई है? आपसे उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित की गई बच्चों, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है कि किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की योजना बनाई? तो आपसे उत्तर ये उड़ीसा राज्य ने ऐसा कारनामा करके दिखाया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में राष्ट्र स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो आपसे उत्तर होगा 16 जनवरी को दोस्तों राष्ट्र स्थापक दिवस बनाया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपसे उत्तर होगा नवी मुंबई में दोस्तों एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में परशुराम कुंड मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आपसे उत्तर अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों परशुराम कुंड मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने पाथ योजना की शुरुआत की? तो आपसे उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों पाथ योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि हाल ही में उजाला योजना ने अपना 10 वर्ष पूरा किया, और इस योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आपसे उत्तर होगा 2015 में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया, 2025 में दोस्तों ये 10 वर्ष इसके पूरे हो गए, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि राष्ट्रीय युवा दिवस को कब मनाया जाता है? आपसे उत्तर 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि अगला सवाल आप सभी का हाउ इंडिया स्केल MTG20 किसके द्वारा लिखा गया? आपसे उत्तर होगा अमिताभ कांत के द्वारा दोस्तों हाउ इंडिया स्केल MTG20 लिखा गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में पराक्रम दिवस 2025 कब मनाया गया? तो आपसे उत्तर होगा 23 जनवरी को दोस्तों हाल ही में पराक्रम दिवस 2025 मनाया गया, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सवाल देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि आज जनवरी 2025 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ लिया? आपसे उत्तर डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान इना कैना बारो लुइकस बन गई है, इसका संबंध किस देश से? तो आपसे उत्तर होगा सबसे उम्रदराज इंसान इना कैना बारो लुइकस बन गई है, तो उसका नाम कौन से देश से? ब्राजील देश से, वो याद रखना आपसे। अगला सवाल बंद बच्चों, अगला सवाल देख लेते क्या है कि हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया है? आप सभी को बताना है कि हाल ही में किस देश ने जो है जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया। आप सभी को अमेरिका राज्य ने दोस्तों जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का क्या है कि हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा? आप सभी को इंडोनेशिया देश में दोस्तों माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते बच्चों। अगला सवाल देख लेते हम सभी, क्या है अगर आप सभी के जो सवाल बनेगा अगला कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपसे उत्तर होगा अजीत कुमार मोहंती के दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया और इसका अध्यक्ष भी बनाया गया, ठीक है। अगर सवाल बनता है आप सभी जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आपसे उत्तर होगा भारत रणभूमि दर्शन, ठीक है। सरकार ने जो युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? भारत रणभूमि दर्शन को लॉन्च किया, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या बच्चों कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन कहाँ विकसित किया गया? आपसे उत्तर होगा भारत में दोस्तों दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल लॉकर की सफलता के बाद कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आपसे होगा एनटीटी लॉकर लॉन्च किया, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर
और मॉडल कौन बनी आप सभी का? माया। ठीक है, एआई से बनी पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है आप सभी का? माया। उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों आप सभी का रक्षा से सवाल है आप सभी का। तो पहला सवाल क्या है बच्चों कि हाल ही में भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए हिम कवच न्यू यूनिफॉर्म किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? आप सभी द्वारा डीआरडीओ द्वारा इसको लॉन्च किया गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि रूस ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए छठवां परमाणु रिएक्टर भेजा? तो आप सभी को कुंडुकुलम तमिलनाडु में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते। अगला सवाल बनता है आप सभी का रक्षा से कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा कौन सी स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया जो झुंड ड्रोन हमले को खतरे को बचाएगा? तो आप सभी भाग्यवास्त्र। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में अंतरिक्ष में 2 स्टेप क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन सा बना? आप सभी को अमेरिका बना। ठीक है, अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन सा बना? स्पेस। ठीक है, अब अगला खेल बेबी से सवाल आप सभी का कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी उप विजेता रनर अप कौन सी टीम रही? आप सभी को न्यूजीलैंड। ठीक है, और इसको जीता था हमारे इंडिया ने जीता दिया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है खेल से कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला? आप सभी को रची रविंद्र को मिला जो कि न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी थे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 70 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता? आप सभी अनहद सिंह ने दोस्तों ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 70 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है अनहद सिंह ने। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि पहले खो खो विश्व कप 2025 का विजेता कौन सा देश रहा? आप सभी को हमारा भारत ही रहा दोस्तों पहले विश्व कप खो खो विजेता का वो। ठीक है, अब जरा अगला सवाल देखते हैं बच्चों कि किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो आप सभी को कर्नाटका दोस्तों जो है वो 5वीं बार जो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जरा अगला सवाल अंतरराष्ट्रीय मामले से आ रहा है आप सभी का कि हाल ही में लतिका कट का निधन हो गया, लड़की इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आप सभी मूर्तिकार से इनका संबंध था बच्चों। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का जैसे कि यहाँ देख भी सकते हैं आप सभी कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार से पुरस्कार के लिए नामांकन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली? आपसे लापता लेडीज काफी अच्छी मूवी थी, आपको देखना जरूरी था। ठीक है, और सवाल बनता है दोस्तों कि किस देश के द्वारा हाल ही में डिजिटल करेंसी निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आपसे द्वारा अमेरिका देश ने दोस्तों ये काम करके दिखाया है। अब जरा आगे बढ़ता है सवाल देखते हैं हाल ही में देश में आयोजित महाकुंभ अभिषेकन कार्यक्रम में भारत की ओर से नरेंद्र मोदी शामिल हुआ है कहाँ? किस देश में? इंडोनेशिया में शामिल हुआ बच्चों। ठीक है, जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल है बच्चों आपसे भी कहा कि हाल ही में किस देश के माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई? आप सभी तरह न्यूजीलैंड में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने की घोषणा की? अमेरिका तो निकल चुका है, अब जो है अर्जेंटीना भी ये काम करके दिखा दिया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि ICC पर प्रतिबंध लगाए? तो आपसे संयुक्त अमेरिका ने दोस्तों जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का अगला सवाल आप सभी का कि हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट और अन्य 8000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर एकल पर्वतारोहण प्रतिबंध लगाया? आपसे बताओ नेपाल में ऐसा किया गया। ठीक है, नेपाल देश में किया गया। ठीक है, अगला सवाल आपका राष्ट्रीय मामले और योजना से है कि बजट 2025 और 26 का थीम क्या? तो आपसे बताओ सबका विकास दोस्तों इसका थीम है बजट 2025 और 26 का। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का जैसे कि यहाँ देख भी सकते हैं आप कि हाल ही में मन मित्र नामक एक चैटबॉट सुविधा किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो आपसे बताओ आंध्र प्रदेश के द्वारा बच्चों माना मित्र एक चैटबॉट शुरू किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की? अपने बिहार में दोस्तों मखाना बोर्ड स्थापित हो रहा है। ठीक है, जिसमें सिर्फ मखाना का देखरेख किया जाए। ठीक है, भारत में अगला सवाल बनता है आपसे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपसे 13 फरवरी को दोस्तों भारत में महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को दोस्तों विश्व का महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? आप सकते हो हरियाणा में दोस्तों हर स्वास्थ्य खेत शुरू किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि नोदी बंधन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो आपसे नोदी यानी कि मोदी का नोदी दोस्तों बंधन योजना किस राज्य में शुरू किया? पश्चिम बंगाल में इसको शुरू किया गया इस योजना को। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित? आपसे अजमेर में दोस्तों ये स्थित है वरुण सागर झील। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का रक्षा प्रौद्योगिकी से ही क्या सवाल देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? आपसे
सॉरेल, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाएगा, आपको याद हुए रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की गई, आपसे द्वारा टाटा स्टील के द्वारा ये किया गया, ठीक है। और अगला सवाल आप सभी का एआई से जुड़ा हुआ सवाल है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है कि भारत का पहला एआई विश्व स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा, आप सभी पनवेल में इसको स्थापित किया, जो कि महाराष्ट्र में, आप सभी को याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बन जाए बच्चों आप सभी को, जैसे कि यहाँ देख भी सकते हैं आप सभी कि पर्यावरण के अनुकूल बांस बांकर विकसित करने के लिए भारतीय सेना ने किस संस्था की से भागीदारी की, तो आपसे होगा आईआईटी गुवाहाटी से इसने भागीदारी की, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत की अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या था, आपसे ब्रह्मोस एनजी, ठीक है, ब्रह्मोस एनजी जो भारत की अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते, अगला सवाल क्या बच्चों, अर्थव्यवस्था और व्यापार से आप सभी का सवाल है, क्या सवाल है देख लेते, जैसा कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर, अपना अंबानी परिवार पहले स्थान पर, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में किस बैंक को GIFT सिटी में शाखा स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है, तो आपसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है। अब जरा अगला सवाल देख लेते बच्चों, अगला सवाल बनता है कि नए आयकर विधायक 2025 की जांच के लिए गठित परवर समिति ने कितने सदस्य शामिल, आपसे 31 सदस्य इसमें शामिल बच्चों, ठीक है, याद रखना आपसे। अगला सवाल देख लेते, अगला सवाल क्या है, खेल से संबंधित है कि हाल ही में 36वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता, आपसे पंकज अडवाणी ने दोस्तों 36वीं बार जो राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देख लेते, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि हाल ही में संपन्न 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते, तो आपसे चीन देश ने दोस्तों शीतकालीन खेलों में सबसे अधिक पदक जीते, ठीक है, रखना आप सभी का। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का विजेता कौन बना, तो आपसे भारत ये दोस्तों इसका विजेता बना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि BCCI अवार्ड 2025 में पॉली उमरगर पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपसे उत्तर प्रदेश जसप्रीत बुमराह को यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब जरा अगला सवाल देख लेते, अगला सवाल बनता है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय मामले सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा द महात्मास मैनिफेस्टो में पुस्तक के लेखक कौन, आपसे राजेश तलवार दोस्तों इसके लेखक है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि BAPS यानी कि बोचासनासबी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में खोला गया, दक्षिणी गोलार्ध में खोला किस देश में खोला गया, तो आपसे दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, आपसे 10 फरवरी दोस्तों विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था, तो स्वीडन में दोस्तों इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता कौन बने, तो आपसे उत्तर होगा कारोल नबारोकी दोस्तों पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता बने हैं। अगला सवाल देख सकते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि विश्व शतरंज दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपसे 20 जुलाई को दोस्तों विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में जनरल माइकल कुरुल्ला को पाकिस्तान ने मिशन इम्तियाज सम्मान प्रदान किया है, किस देश से, वो अमेरिका के, याद रखना, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल बच्चों हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपसे न्यू दिल्ली में दोस्तों आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में 2025 की पहली क्षेत्रीय सामाजिक न्याय वार्ता की मेजबानी किस देश ने की, आपसे बताऊंगा भारत ने दोस्तों पहली क्षेत्रीय सामाजिक न्याय वार्ता की मेजबानी की है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में चर्चा में रहा अनुयोदी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित, आपसे केरल राज्य में दोस्तों अनुयोदी 16 राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि दुलारी कन्या योजना किस भारतीय राज्य में लागू की गई, आपसे दुलारी कन्या योजना आप सभी का अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया इसको, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य में शुरू किया गया, तो आपसे उत्तर पंजाब में दोस्तों प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया, ठीक है। अगला सवाल आपसे सेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला शौर्य वियतनाम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो आपसे उत्तर ये बिहार में आयोजित किया गया, ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को 2500 रुपए प्रदान करने की योजना का नाम क्या, आपसे महिला समृद्धि योजना दोस्तों 2500 रुपए प्रदान करने की योजना का नाम है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का जो कि विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर का क्वेश्चन सवाल है कि IIT मद्रास और इसरो ने किस स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप के सफल विकास और बूटिंग के साथ स्वदेशी तकनीक में सफलता हासिल की, तो आपसे ये आयरिस, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है कि हाल ही में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किस शहर में हुआ, तो आपसे उत्तर होगा ये आपका मुंबई में हुआ है, ठीक है। हाल ही में टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली
क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया? तो आप सभी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है आप सभी का कि हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की? तो आपसे किधर होगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है आइंस्टीन वलय की खोज की है। ठीक है, आप सभी का अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में इसरो ने एक नए थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो आपसे किधर IIT मद्रास में इसका वो क्या बोलते हैं उद्घाटन किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, रक्षा से ही सवाल है कि हाल ही में धर्म कर्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 6ठे संस्करण में किन देशों की सेना भाग ले रही थी? आपसे भारत और जापान की सेनाएं दोस्तों भाग ले रही है धर्म कर्जियन संयुक्त अभ्यास में 6ठे संस्करण में, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तट सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो आपसे बेट द्वारका में, बेट द्वारका में, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि वरुण 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया था? आपसे द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम था वरुण 2025, आपसे बता दें ये आपका फ्रांस और इंडिया के बीच शुरू किया गया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि हाल ही में भारत रूसी नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो इंद्र दोस्तों जो कि भारत और रूसी के बीच में ये नौसैनिक अभ्यास था, तो ये आपका चेन्नई में शुरू किया गया, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कॉमिकेस ड्रोन का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? आपसे पठानकोट पंजाब में किया। ठीक है, याद रखना आप सभी का। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, व्यापार और अर्थव्यवस्था संबंधित आपसे हो गया कि केंद्रीय बजट 2025 और 26 में सूक्ष्म उद्यमों के लिए निवेश सीमा क्या निर्धारित की गई? तो आपसे 2.25 करोड़ निर्धारित की गई। ठीक है, रखना आप सभी का। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत को लिम्फेटिक फिलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा गया? आपसे 2027 तक इसे रखा गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपसे बेंगलोर में इसको आयोजित किया जाए। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि क्या होगी? आपसे 6.5%, याद रखना आपसे। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सिफरी की हाल ही में जारी रिपोर्ट 2020 और 24 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्माता सोलमना अमेरिका बना। ठीक है, निर्यात करने वाला, याद रखना। अगला सवाल बनता है खेल से ही है कि 2024 में IPL का खिताब किसने जीता? आपसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। किसको हरा के जीता वो आप सभी कमेंट में करके बताना है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि IPL के इतिहास में एक सत्र में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो आपसे विराट कोहली के नाम है, बहुत ज्यादा रन बना चुका विराट कोहली। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपसे इंग्लैंड में किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता देश किसे घोषित किया गया? आपसे भारत को दोस्तों कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता देश घोषित किया गया। ठीक है, याद रखना आपसे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपसे न्यू दिल्ली में दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो आपसे हरियाणा दोस्तों पहले स्थान पर रहा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि 13वें ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपसे ये आपका भारत में किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि एशिया एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता? आपसे गुलबीर सिंह ने जीता दोस्तों, बड़ा खतरनाक 10,000 मीटर। अगला सवाल बनता है आपसे नियुक्ति और व्यक्तित्व की मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? आपसे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने लॉन्च किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? आपसे को जरूरत मार्क करनी दोस्तों आपका कनाडा के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी कि हाल ही में कौन से राज्य ने मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना की है? तो आपसे उत्तर होगा महाराष्ट्र ने दोस्तों मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो आपसे उत्तर होगा PV सिंधु दोस्तों प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों हाल ही में अमिताभ कांत ने किस पद से इस्तीफा दे दिया? तो G20 शेरफा से दोस्तों अमिताभ कांत ने क्या बोलते हैं इस्तीफा देते हैं। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप सभी क्या है सवाल कि हाल ही में किसके द्वारा भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंक.com fin.com डोमेन पेश करने की घोषणा की गई? आप RBI के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 रैंकिंग में किस कंपनी ने दूसरा स्थान हासिल किया? आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, याद रखना। ठीक है,
अब अगला सवाल देख लेते बच्चों। अगला सवाल आप सभी का क्या बनाया करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, फिर से मैं बता देता हूँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगर दोस्तों किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो पहला ये सवाल बनता है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आपसे कितना होगा, पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए जो है वो ऐप लॉन्च किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, अप्रैल 2025 में एनपीसीआई कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आपसे होगा सोहिनी राजोला को दोस्तों 2025 में, दोस्तों अप्रैल 2025 में एनपीसीआई कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल पता पड़ता है। अगला सवाल क्या बनता है बच्चों आप सभी का, कि हाल ही में कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत। ऐसा बना है दोस्तों कि यहाँ आप देख भी सकते हैं किस हिसाब का बना है। अगला सवाल बनता है आप सभी का दिवस से और घटनाएं से, कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे 10 मार्च को दोस्तों CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो आपसे 16 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया 16 मार्च को। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस तारीख को फांसी दी गई? तो आपसे 23 मार्च 1931 को दोस्तों भगत सिंह और राजगुरु और क्या बोलते हैं सुखदेव को फांसी दी गई। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का मनाया गया। तो आपसे कहते रहेगा 23 मार्च 2025 को दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक दिवस का स्थापना कब मनाया जाता है? आपसे 1 अप्रैल को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और उससे दोस्तों नया खाता भी स्टार्ट होता है उस समय से। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो आपसे कहते रहेगा 5 अप्रैल को दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। ठीक है, सो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, यानी कि जनवरी से लेकर लगभग में जुलाई तक का सारा करंट अफेयर्स, लगभग टॉप 50 से प्लस क्वेश्चन मान सकते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे वो आप एसएससी का दे रहे हो, चाहे वो आप रेलवे का कोई सा एग्जामिनेशन दे रहे हो, अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है 1 से 2 महीने के बाद, या फिर बिहार का भी कोई भी एग्जामिनेशन, उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट नियम आपका माना जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने ये पार्ट 2 वीडियो कवर किया, और इसमें भी हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कवर कर लिए। तो इस तरह का और वीडियोस अगर आपको देखने तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।